आज जो लोग सत्ताधीश हैं उनकी मंशा ठीक नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मेरे जैसे लोगों का ये संकल्प है, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये भारत है, ये भारत रहेगा और यही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सपने को पूरा करने का प्रयत्न रहेगा। संविधान जिंदाबाद, आम्बेडकर जिंदाबाद। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। आज और रहती दुनिया तक संविधान जिंदा रहेगा और इसको मानने वाले लोग दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान लिहिलं त्या संविधानात एक पन्ना कुठेतरी आमच्याही कलमेचा होता, म्हणून आज आम्हाला गर्व आहे की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान लिहिलं त्याच्यामुळे आज आम्हाला माणूस म्हणून जगण्याची संधी मिळाली आणि आम्हाला पण समाजात राहण्याचा अधिकार मिळाला। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आज 14 अप्रैल है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। ये नागपुर का संविधान चौक है। संविधान चौक में हर बार हम लोग आते हैं, बाबा साहेब की जयंती पर यहाँ से कवरेज भी आपको देते हैं, लेकिन इस बार का नज़ारा कुछ खास है। बाबा साहेब के जीवन का बड़ा लक्ष्य रहा है कि वे आर्थिक और सामाजिक बराबरी चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात दिखाई देती है। 75 साल का वक्त बीत गया, बाबा साहेब का ये स्वप्न रहा, पूरा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है आज बाबा साहेब का जन्मदिन है, किस तरह का संकल्प हो? सबसे पहले आज के दिन बाबा साहब आम्बेडकर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम भी एक सवाल खुद से पूछते हैं कि 75 साल हो गए, क्या हमने अपने सपने पूरे किए हैं? हम मार्क्सवादी हैं, हम ये चाहते हैं कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है उसके घर में खाना, रोटी, कपड़ा पहुँचे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कहना पूरा गलत है कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ। ये संविधान है जिसने हिंदुस्तान को एक देश बनाया, ये संविधान है जिसने दलितों को उनका अधिकार दिया, ये संविधान है जिसने औरतों को पुरुषों की बराबरी का दर्जा दिया, यही संविधान है जिसने आज भारत को वहाँ खड़ा किया है जहाँ भारत आज है। बेरोजगारी कमी हुई है, गरीबी कम हुई। केरल का एक राज्य गरीबी रेखा के नीचे कोई नहीं है, संपूर्ण साक्षरता है। सिक्किम संपूर्ण साक्षरता है। ये सब संविधान की वजह से हुआ है और इस संविधान को हर जगह जब जब हम नमन करते हैं तो हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करते हैं। इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है इस संविधान को बचाना, इस देश के सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को बचाना। जब तक संविधान रहेगा, जब तक धर्मनिरपेक्षता रहेगी, तब तक ये देश बचेगा। और इसीलिए हाँ, ये मैं कहता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर के सपने पूरे नहीं हुए। सपने शुरू हैं, सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन वो मंजिल नहीं मिली है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपेक्षित थी। किस तरह के प्रयासों की जरूरत आप मानते हैं? एग्जैक्टली, हमारे देश में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका रक्षण करना चाहिए। ये जो आज कुछ लोग हिंदू मुसलमान के झगड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म को नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए। हमारी एक ही पहचान है, हम भारतीय हैं, हम मेहनतकश लोग हैं। हमारी इसी पहचान को जिंदा रखना चाहिए और हम कहीं भी रहे, हम सब भारतीय हैं। वो राष्ट्रपति मुर्मू हो या मुर्मू का ड्राइवर हो, वो सब इस देश के संविधान के सामने बराबर है। आज जो लोग सत्ताधीश हैं उनकी मंशा ठीक नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मेरे जैसे लोगों का ये संकल्प है, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ये भारत है, ये भारत रहेगा और यही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सपने को पूरा करने का प्रयत्न रहेगा। संविधान जिंदाबाद, आम्बेडकर जिंदाबाद। सबसे पहले
देश के हित में जो बाबा साहब ने किया है उसको सबसे पहले लोग किताबों पे मानते हैं, लेकिन उसको हकीकत में मानने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आज देश में राजनीति जो हो रही है, वो फूट डालो राजनीति करो, पर किस पर? जातियों पर। समाजों को विभाजित किया जा रहा है, धर्मों को विभाजित किया जा रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम मानते हैं, वो झूठ कहते हैं। वो सिर्फ यहाँ नारे लगाने आते हैं, वो सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं। जिस दिन वो बाबा साहब के विचारों को समझ लेंगे, जिस दिन बाबा साहब के विचारों पे वो चलने लगेंगे, इस देश से विवाद ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने उस जमाने में, आप इस विषय में कैसे योगदान देते हैं? हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। आज और रहती दुनिया तक संविधान जिंदा रहेगा और इसको मानने वाले लोग दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम. मी आज इथे सांगू इच्छिते, आज नॅश मॅडमने जे सांगितलं की आपण संविधानाला मानून चालणारे आहोत. बाबासाहेबांनी त्या काळामध्ये जाती जोडा जाती तोडा हा जो मंत्र दिला होता त्याच्यावर त्यांनी अंमल केला. तोच अंमल आम्ही पाळत आहोत. त्याचं उदाहरण म्हणजे मी आहे. आज माझ्या घरामध्ये मी ओबीसीच्या 2-2 मुली आणून मी तो एक उदाहरण स्थापित केलेलं आहे. असं सर्वांनी समाजात समोर येऊन हे उदाहरण स्थापित करावं आणि लोकांना हा संदेश जाऊ द्यावा की नाही, फक्त पुस्तकांपुरतं आणि नाऱ्यापुरतं न ठेवता तुम्ही त्याच्यावर कृती करा आणि ती कृती अंमलात आणा. जय भीम. आज बाबासाहेबांचा 135वा वाढदिवस, त्यानिमित्ताने आम्ही नागपूर किन्नर समाजच्या वतीने आज बाबासाहेबांना मानवंदना करायला आलो होतो. आज भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान लिहिलं, त्या संविधानात एक पन्ना कुठेतरी आमच्याही कलमेचा होता. म्हणून आज आम्हाला गर्व आहे की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान लिहिलं त्याच्यामुळे आज आम्हाला माणूस म्हणून जगण्याची संधी मिळाली आणि आम्हाला पण समाजात राहण्याचा अधिकार मिळाला, वोट करायचा अधिकार मिळाला, इतर सगळ्या सुख सुविधाचा अधिकार मिळाला. त्यामुळे आज आम्ही भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानवंदना करायसाठी समाजाच्या वतीने आलो. इस बार कुछ प्रोजेक्ट के साथ भी लोग यहाँ पहुँचे हैं और बाबा साहेब को अपनी ओर से अभिवादन करते हुए बाबा साहेब की सिग्नेचर के कुछ बिल्ले कहे वो लेकर आए हैं जो लोग अपने पैकेट में लगाकर चल भी सकें. हमारे साथ जो शख्स इस वक्त है उन्हीं से ये बातचीत करेंगे. आपको बता देते हैं कि बाबा साहेब को पूरी दुनिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, एक सोशल रिफॉर्मर, एक ग्रेट पॉलिटिशियन और एक ऐसे रिफॉर्मर जिन्होंने रिलीजन के क्षेत्र में एक ऐसी बड़ी क्रांति की जिसे धम्म क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को की. बाबा साहेब के ऐसे अलग अलग रूप हैं, इन रूपों से आप भी परिचित हैं. हम ये समझना चाहते हैं कि लोग जिनसे हम बातचीत करते हैं, कई बार मोर्चे में चलते हैं तो मोर्चे में लोग कहते हैं कि बाबा आपका सपना हम पूरा करेंगे. ऐसा कौन सा स्वप्न है जो बाबा साहेब नहीं पूरा कर पाए? बाबा साहेब ने काम तो बहुत किया. मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएं देता है सबको जी. मुझे लगता है कि जब हम किसी का भी जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, हम हमारे घर के हमारे सदस्यों का बर्थडे जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जी. तो हम उनको उनके मन मुताबिक हम उनको गिफ्ट देते हैं. कुछ हर किसी को हम लोग गिफ्ट देते हैं, पर जब हम लोग बाबा साहब की जयंती हम लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं तो क्या हम ये सोच पाते हैं कि हम हमारे बाबा साहब को बर्थडे के दिन क्या गिफ्ट दे रहे हैं? आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं? हम विचार गिफ्ट दे रहे हैं हमारे. अच्छा. जो हमने बाबा साहब से लिए हैं वो विचार हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. वही हम हमारा गिफ्ट बाबा साहब के लिए हम सोच रहे हैं कि हम ये आज के दिन दें, और यही गिफ्ट हम कई सालों से हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं. इस गिफ्ट को हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इसी गिफ्ट के अनुरूप हमने बाबा साहब के ये एनवलप हमने बनाए हैं. इसमें हम लोग ने बाबा साहब के और बाकी हमारे सारे महापुरुषों के हमने विचार इसमें डाले हुए हैं. हम लोग देखते हैं कि काफ़ी वक्त
प्लेन एनवलप्स वगैरह हम लोग शादी ब्याह में वगैरह देते हैं या कोई भी शुभ कार्यों में हम लोग देते हैं। बट उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग ने अगर बाबा साहब या हमारे महापुरुषों के विचार अगर साझा किए लोगों के साथ, तो वो विचार उस माध्यम से तो भी उनके अपने शरीर में, अपने मन में वो उतार सकते हैं। और यही एक अच्छा संकेत और अच्छी एक चालना हो सकती है जो आगे चल के वो अपने वो विचार किसी और को प्रदान कर सके और इसको आगे बढ़ा सके। जी, बाबा साहेब एक बात बड़ी शिद्दत से कहते हैं कि यदि प्रचारित और प्रसारित ना हो तो विचार भी मर जाते हैं, और विचारों को जिंदा रखने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के साथ ये युवा निकल पड़े हैं बाबा साहेब को जयंती दिवस पर अभिवादन करते हुए। हमने आपको जोड़े रखा है इस समय संविधान चौक के साथ। सगळ्यांनी प्रेमाने आणि जाती धर्म बाजूला सारून सगळ्यांनी एकत्रित येऊन बाबासाहेबांची जयंती करायला पाहिजे. बाबासाहेबांनी सगळ्यांसाठीच केलेलं आहे. जे बाबासाहेबाला मानतात त्यांच्यासाठी आणि जे बाबासाहेबांना मानत नाही त्यांच्यासाठी, जे बाबासाहेबांना वाईट म्हणतात पण बाबासाहेबच त्यांचं रक्षण करतात संविधानाच्या मार्गाने, असं मला वाटते. आणि त्यांनी याची जाणीव ठेवली पाहिजे. आणि बाबासाहेबांच्या जयंतीला फक्त आपलीच जयंती न समजता सगळ्यांचा हा सण आहे हे समजून सगळ्यांनीच ते आनंदाने साजरी केली पाहिजे. सबसे पहले एकजुट का संकल्प होना चाहिए, फिर एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प होना चाहिए. हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम बाबा साहब ने हमें हमारे लिए क्या किया, ये सबसे पहले सोचना चाहिए. बाबा साहब की वजह से हम यहाँ है अभी. बाबा साहब की वजह से हम कुछ अच्छे से कपड़ा पहन रहे, अच्छे से खा रहे, पी रहे. अभी हम फौज में गए उनके वजह से ही गए. अभी ये हालत में है तो उनके वजह से ही है. उनको सलाम. सर, अभी फिलहाल में जो भारत बौद्धमय करने का जो प्रयास है वो अभी सब अम्बेडकरी जनता यहाँ से सभी स्टेट से दीक्षा भूमि पे आती है और हर साल दीक्षा भूमि पे 5-6 हज़ार लोग दीक्षा लेके चले जाते हैं और फिर अलग अलग बौद्ध विहारों में उनका बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार चल रहा है. और आपको क्या लगता है कि स्थानीय भाषा में बुद्ध का वचन सिखाना समझाना चाहिए, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है, ऐसा लगता है आपको? यस सर, बिल्कुल सही बात है फुले सर. हमें ऐसा लगता है कि लोकल लैंग्वेज में बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार होना चाहिए निश्चित रूप से. बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं की मी संपूर्ण भारत हा बौद्धमय करणार. हे एक स्वप्न त्यांचं होतं. ते एक अधुरं काम आहे, पण ते धार्मिक आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की सर्वात महत्त्वाचं काम होता की हा माझा जो सर्वहारा समाज आहे, ज्याला मी एवढं याच्यातून आणलेला आहे वर, या सर्व समाजाने एकजूटपणे असणं खूप गरजेचं आहे. आणि आज हे काळाची गरज आहे. मला असं वाटते बाबासाहेबांना खऱ्या अर्थानं समजा आपल्याला श्रद्धांजली द्यायची असेल तर ह्या संपूर्ण आंबेडकरी समाजाने आणि बाबासाहेबांना आणि फुलेशाहू आंबेडकरांना मानणाऱ्या संपूर्ण समाजाने एकजूट होऊन हे आज जे काही आपल्या आंबेडकरी समाजासमोर आव्हानं उभे झालेले आहेत, संविधानासमोर जे काही आव्हानं उभे झालेले आहेत, तर याचा सामना करण्यासाठी एकजूट होणं हे काळाची गरज आहे असं मला वाटते. तीच खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांना श्रद्धांजली होणार. आम्ही इतक्या लोकांशी बोलतोय, आम्हाला दोन पद्धतीचे लोक मिळतात. एक मिळतात जे उल्हासात बाबासाहेबांची जयंती साजरी करतात, खूप नाचतात, गातात, आनंद व्यक्त करतात. एक दुसरा वर्ग मिळतो की यार असं केल्याने काय होणार, बाबासाहेबांचे विचार पुढे नेले पाहिजेत. तुम्हाला काय वाटतं की बाबासाहेबांची जयंती नेमकी कशी साजरी करावी? नाही, बिलकुल बाबासाहेबांच्या जयंतीला हा उत्सव झालाच पाहिजे. हे मी बिलकुल त्याचं समर्थन याच्यासाठी करतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जे फॉलोअर्स आहेत हे पूर्ण जगामध्ये वाढतात आहे. त्याचं कारण आहे की हे जयंती ज्या प्रमाणात आपले लोक साजरे करतात त्याच्यातून इतर लोक प्रेरणा घेतात का हा महामानव कोण आहे आणि या महामानवाबद्दल आपण ऐकलं पाहिजे, बोललं पाहिजे. म्हणजे आपण तुकाराम मुंडेची समजा एक मुलाखत मी पाहत होतो, ते जरी आपल्या याचे नसले तरी त्यांनी सांगितलं का माझा संघर्ष जो आहे जीवनातला, मी हे बाबासाहेबांकडे पाहून हे मी जीवनामध्ये यश संपादन केलेलं आहे. तर बाबासाहेब हा सर्वात मोठा मोटिवेशनल गुरु आहे आणि म्हणून बाबासाहेबांची जयंती मोठ्या प्रमाणात झालीच पाहिजे, त्याच्यात काही हे नाही. पण त्याच्यासोबतच त्याचे जे विचार आहेत हे विचारसुद्धा आपण रुजवण्याचं काम केलं पाहिजे असं मला वाटतं. बाबासाहेबांचे विचार रुजवण्याचं काम केलं पाहिजे. बाबासाहेब के विचार जो है उन्हें प्रस्थापित करना और उनको प्रचारित करना, प्रसारित करना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है. और इसके सिवाय शायद बाबा साहेब अगली पीढ़ी तक फिर नहीं पहुंच पाएंगे. इसलिए विचारों का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और संगठित होना ये ज़रूरी है. और ये भी आज बाबा साहेब को जयंती दिवस पर अभिवादन करते हुए बुद्धिजीवियों के स्वर से निकल आ रहा है. विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो विचार हमें दिए हैं, जो सीख हमें दी है,
वो विचार हमारे लिए मार्गदर्शक है और हमारे जीवन में आमूलाग्र बदल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मगर इसमें दुख इस बात का है कि वो उनके विचारों को जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास की कमी है और हमारे सामने जो आह्वान हैं वो आह्वानों को सामना करने के लिए जो ताकत के साथ हमने एकजुटता के साथ में आना चाहिए उसका हमारे बीच में अभाव है। और जो यंत्रणा जो है, जो शासन प्रणाली है, जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था कायम स्वरूपी हमारे लोगों के कामकाज में, हमारे विकास के इसमें अड़थड़े लाने का काम, हमारे बीच में फूट डालने का काम करती है। और इसलिए हमको एकजुट होना और इसके विरोध में संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कटिबद्धता कैसे आएगी आपको लगता है? एक बड़ा लंबा वक्त आपने अम्बेडकरवादी आंदोलन के साथ गुजारा है। इसमें हमको फिर से लोगों के बीच में जाना, लोगों को संगठित करना, हम लोग संगठन के तौर पे हम लोग बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारे को जो संगठन हमारे पास में चाहिए वो संगठन का अभाव है। हमारे बीच में जो आंदोलन की बहुत बड़ी कमी है, संघर्ष की कमी है, संघर्ष बढ़ना ज़रूरी है। इसलिए लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए और जो भी कुछ हमारे मसले हैं, अभी उपवर्गीकरण का एक मसला चल रहा है कि जो जात में शेड्यूल कास्ट के अंदर जो 59 कास्ट है उनके बीच में फूट डालने का काम सरकार के माध्यम से चल रहा है और उनको हमको साथ में लेना है, वो प्रयास हम कर रहे हैं। मगर इसमें वो भी लोगों की ज़रूरत है कि समझदारी से काम लेते हुए हमने एकजुटता के साथ में आने की जरूरत है। आज ऑल इंडिया जनरल इन्शुरन्स SC/ST वेलफेअर असोसिएशन आणि सोबतच ऑल इन्शुरन्स एम्प्लॉईज असोसिएशन ऑर्गनायझेशनच्या मदतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 135व्या जयंतीनिमित्त सगळ्या भारतीयांना माझ्याकडनं सुद्धा जय भीम आणि सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। संविधान जर या जगात अस्तित्वात आहे तर ते संविधान जर आपण अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हाताळलं, वापरलं, यूज केलं, कारण की भारतामध्ये वास्तविक पाहता ज्यावेळेस संविधान निर्माण व्हायचं होतं त्यावेळेस भारताची कंडिशन काय होती? भारतामध्ये असंतोष होता, भारतामध्ये विषमता होती। ती विषमता, ती असंतोष, तो अधिकार, ते मूल्य फक्त आपल्याला भारताच्या संविधानाने दिलं आणि ते संविधान रचयिते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत। आणि मी इतकं सांगू इच्छितो की हा संपूर्ण जे काही गोतावळा आहे, हा गोतावळा जर का टिकून ठेवायचा असेल आणि हा जर का अखंडत विरहित वाहत न्यायचा असेल तर फक्त हे काम करू शकतं ते म्हणजे ते आणि फक्त संविधान। आणि म्हणूनच आपण या ठिकाणी या संविधान चौकामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी या ठिकाणी आलो आहोत, एवढंच मी सांगू इच्छितो। जय भीम, जय भीम। सर्वात अगोदर आज 133व्या बाबासाहेब परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त मी त्यांना विनम्र अभिवादन करतो। बाबासाहेबांनी खरोखर समाजाचं भलं व्हावं या उद्देशातून विशेष करून ओबीसी समाजाचं 340 कलम त्यावेळी त्यांनी संविधानामध्ये ॲड केली। सर्वात अगोदर त्यांनी ओबीसीचा विचार केला, पण या एक शोकांतिका या देशामध्ये ओबीसी समाजाला अजूनपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकरांनी काय दिलं हे त्यांना कळलेलं नाही। खरोखर संविधानाच्या माध्यमातून बहुजन समाजाला जर न्याय दिला असेल तर तो बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला। बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये ओबीसी समाजासाठी 340 कलम प्रामुख्याने पहिल्यांदा 341-42 हा त्यांच्या SC/STंना दिलेला आहे, परंतु ओबीसी समाजासाठी त्यांनी 340 कलमचा तिथे प्रावधान केलं। त्या 340मुळेच आज ओबीसी समाज एका मेन स्ट्रीममध्ये त्या प्रमुख प्रवाहामध्ये आलेला आहे, हे आज त्या ठिकाणी नाकारता येणार नाही। आणि आज जर सर्वात मोठा जर प्रश्न जो आहे तो म्हणजे जातीय जनगणना। ओबीसीची जनगणना होती आहे, परंतु जनगणनेमध्ये ओबीसीचा कॉलम नसल्या कारणाने प्रत्यक्षात जी टक्केवारी ओबीसीची आहे 1933 नंतर आजपर्यंत ओबीसी समाजाला माहितीच नाही की किती टक्केवारी समाज आहे। म्हणून आमची केंद्र शासनाला एक प्रामुख्याने मागणी आहे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची की त्यांनी जनगणने करतेवेळी ओबीसीचा कॉलम त्या ठिकाणी समाविष्ट करावा, ही एवढी प्रामुख्याने मागणी। आम्बेडकर बैंक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 135वें जयंती के ऊपर लोगों को ये संदेश देना चाहती है, समता, बंधुत्वता और बाबा साहब ने जो न्यायकालीन समझो प्रक्रिया आज हमें स्वतंत्रता के लिए दिया है और हम स्वतंत्रता से आज अपने इसमें जी रहे हैं, उसके लिए उनका ऐसे बाबा साहब क्या बोलते तो ना कभी होंगे ना कभी इसके बाद आने वाले हैं। तो सभी हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभी सदस्य तथा सभी परिवार को इस दिन की शुभेच्छा देता हूँ और हमारा ये ऐसा 135वीं जो जयंती है वो हमने एक साथ ऐसे मनाते हैं कि इसकी मैसेज ऑल ओवर दुनिया में जाए कि हम इस तरीके से उनका जन्मदिन। तर मित्रांनो, आज हा जो पर्व चालू आहे जयंती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची, या पर्वावरती या उत्सवामध्ये मला एकच सांगायचं आहे या ठिकाणी की बाबासाहेबांनी जे प्रॉब्लेम ऑफ रुपीजमध्ये जे आपली चळवळ उभी केली
ती चळवळ आपण आपल्याला कर्तव्य आहे की ती अजून जोमाने आपण पुढे नेली पाहिजे असं मला प्रामाणिकपणे वाटते. आम्ही आमचं जे कार्य आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बँक, त्या बँकेच्या माध्यमातून आम्ही आमचा एक प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहोत की आपल्या लोकांना गोरगरिबांना कशी मदत करता येईल. त्याप्रमाणे आम्ही रिक्षा वाटप आणि लोन वाटप, शिक्षण वाटप आणि बाकीच्या वाहनांसाठी लोन वाटप चालू आहे. जो कोणी येईल त्याला तो कधी वापस खाली हाताने जाणार नाही एवढी आम्ही या प्रसंगी सर्वांना खात्री देऊ इच्छितो. आपला पैसा या ठिकाणी या बँकेमध्ये सुरक्षितच राहणार आहे. तर एकमेकाला सहाय्य करून आपण पुढे जाण्याची, बाबासाहेबांची जी प्रेरणा घेऊन पुढे जाऊया असं मी या ठिकाणी प्रामुख्याने नमूद करू इच्छितो. परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने एक सामान्य व्यक्ति के जीवन उत्थान के लिए जो निरोप पूरी दुनिया को दिया हुआ है, समता, बंधुता और न्याय का, उस दृष्टि पर और उस पथ पर चल के संपूर्ण भूतल पर रहने वाले मानवीय जीवन का उत्थान करे, यही शुभ संदेश मैं सभी नागरिकों को देना चाहता हूँ. हमने आपको इस समय जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ.